जय हिंद दोस्तों। आज एक विषय है कि हम लक्ष्य को साधते हैं और जब उस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं ना तो हमें बहुत सारी कमियां अपने आप में नजर आने लग जाती हैं। उसके पीछे रीजन क्या है, इसे आप एक स्टोरी से समझिए। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, जैसा आप बताते हैं कि भाई साधना करने से आपको आपका लक्ष्य मिलेगा तो मैं साधना करता हूं, जैसा आप ज्ञान देते हैं वैसा ज्ञान प्राप्त करने की मैं कोशिश करता हूं, हर वो कार्य करता हूं जो आप मुझे बताते हैं, लेकिन फिर भी मेरा मन बहुत भटकता है, मैं एकाग्रचित नहीं हो पाता हूं। उसके पीछे रीजन क्या है? गुरुजी ने कहा कि ठीक है, तुम्हारा जो प्रश्न है ना, प्रश्न का जो औचित्य है वो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा, लेकिन आज एक सेठ जी के यहाँ पर एक भोजन पर निमंत्रण किया गया है, तो उस निमंत्रण में चलते हैं। वहां से लौटने के बाद मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। ठीक है, अब गुरुजी ने कहा है तो फिर उसके बाद ही उत्तर मिलेगा। तो अपने गुरुजी के साथ सेठ के यहाँ पर निमंत्रण पर जाता है। सेठ जी भी कहना चाहिए जब गुरुजी हैं तो सीधी सी बात है, सेठ जी भी गुरुजी के साथ भोजन पर बैठेंगे। सब लोग एक पंगत में बैठे। जैसे ही पंगत में बैठे और सबके लिए खाना सामने लाया गया, सेठ ने जैसे एक निवाला खाया वैसे ही उसने तुरंत यहां पर कहा कि इस सब्जी में इतनी मिर्ची कौन डालता है, इस सब्जी में यहां पर नमक कम पड़ा हुआ है, इस सब्जी में ये समस्या, 10 प्रकार की उन्होंने कमियां दिखा दी और इतनी गुस्सा आई उन्हें कि वो थाली छोड़कर उठ गए। यहां पर जो गुरुजी थे और जो अन्य शिष्य थे उन्होंने एक दूसरे का चेहरा देखा और वो आराम से खाते रहे। खाने के बाद में गुरुजी ने सेठानी से कहा कि कुछ खाना क्या और मिल जाएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कुछ खाना बांध के अपने आश्रम लेके जाऊं। सेठानी ने कहा बिल्कुल गुरुजी, मैं कुछ खाना आपको बंधवा देती हूं। कुछ खाना बांध के यहां पर उन्होंने गुरुजी को दे दिया और गुरुजी अपने शिष्यों के साथ में आगे चलते रहे। जैसे ही थोड़ी दूर आगे बढ़े तो उन्होंने अपने शिष्य से जनरली चर्चा की कि अच्छा ये बताओ तुम्हें खाना कैसा लगा। तो उन्होंने कहा कि खाना तो अच्छा था। तो बोले ये कहना चाहिए कि जो सेठ तो इतना भड़क रहा था, इतना खराब खाना था क्या? तो उनके शिष्य ने कहा कि नहीं गुरुजी, इतना खराब भी नहीं था कि खाया ना जा सके, पता नहीं सेठ जी क्यों भड़के हैं। बोले वही तो समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ी दूर पे और चले कि एक व्यक्ति आया, बुजुर्ग व्यक्ति था, और वो आके सामने खड़ा हुआ और बोलता है कि मुझे कुछ खाने को मिलेगा क्या, मैंने 4 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। गुरुजी ने जो उनके साथ में खाना था वो खाना उसको लाके दे दिया। उसने वो खाना तुरंत खा लिया, विद इन सेकेंडों में उसने वो खाना खत्म किया। और जब खाना खत्म किया तो गुरुजी ने उससे पूछा क्यों भाई, तुम्हें खाना कैसा लगा? तो उसने कहा कि गुरुजी, खाने का स्वाद लिया ही किसने था, मैं तो ये सोच रहा था कि चलो भगवान ने किसी को तो भेजा और ये खाना मेरे लिए जीवनदायी था, तो स्वाद लेने की इसको मैं चिंता ही कहां थी मुझे। तो गुरुजी ने शिष्य की ओर देखा और शिष्य की ओर देखकर बोले कि देखा, इसको उस भोजन में अपने प्राण दिखाई दे रहे थे, सेठ को उस भोजन में कमियां दिखाई दे रही थी और तुम्हें उस भोजन में यह था कि खाने लायक है। तो रीजन क्या था कि उस सेठ को उस भोजन की उतनी आवश्यकता नहीं थी, इसलिए उसको कमियां दिखाई दे रही थी। तुम्हें भोजन की आवश्यकता थी लेकिन इतनी भी नहीं थी, इसलिए तुम्हें क्या लगा कि हाँ ठीक था, खाने लायक था। लेकिन इस व्यक्ति को उस भोजन में अपने प्राण दिखाई दे रहे थे, इसलिए उसको उस भोजन में किसी प्रकार को कमी नहीं रही। वही एक आधार होता है कि जब व्यक्ति का लक्ष्य बड़ा होता है ना, उस लक्ष्य की जब चाह होती है, उसको भूख होती है ना, तो ऐसी स्थिति में उसे किसी प्रकार की कोई कमी दिखाई नहीं देती है। तो बस यही बात है कि आपको आपके लक्ष्य के प्रति जो भूख है वो भूख इतनी होनी चाहिए कि संसाधनों की कमी आपको दिखाई ही ना दे। जय हिंद, जय भारत।